जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा होगा तो आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इधर कुछ दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं चल रही है कुछ कारण, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेगी। आज हमारा पहला क्लास मैथ का है, क्लास 12th। जो फर्स्ट चैप्टर आज रिलेशन और फंक्शन, जो संबंध एवं फलन है, उसे हम पढ़ेंगे आज। संबंध और फलन। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहला चैप्टर, संबंध एवं फलन। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 क्लास 12th का। इंग्लिश इसका लिख देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उन्हें इंग्लिश भी हिंदी समझ कम आती होगी, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिख दिया है। संबंध एवं फलन एंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, हम लोग जैसे आपसे हमको रिलेशन है, आपको हमसे रिलेशन है। आपको अपने माता पिता से रिलेशन होगा, आपके शिक्षक से रिलेशन होगा, संबंध होगा। आपको कोई चाहने वाले दोस्त होंगे, उससे बढ़िया रिलेशन होगा, जिन्हें आप घर पे बोला इनवाइट करते होंगे। रिलेशन खुद से भी हो सकता है, आपके आपसे खुद से रिलेशन होगा कि हम कैसे हैं। आपको खुद आप अपने आईने के सामने जज कीजिएगा कि हम कैसे हैं। आपको दो आदमी के बीच में भी रिलेशन होता है, खुद से भी रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी अमेरिका में एक बस पलट जाएगी, मान के चलिए, और आपके पास सूचना जाए कि अमेरिका में बस पलट गई, कि कुछ लोग घायल हो गए, तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ क्षण मिनट के लिए लगेगा कि नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया। और वही आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पास कोई कॉल कर जाएगा कि आपके ना जाने कि आपके माता पिता के मतलब कि पैर टूट गया या कुछ हो गया, तो तुरंत चिंतित में आ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुरंत मतलब कि घर भागेंगे कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, मतलब कि कब, मतलब क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो क्यों ऐसे आपको लग रहा है? क्योंकि उनसे आपको संबंध है, अपने माता पिता से आपको संबंध है, रिलेशन है। और उनसे देखे क्यों नहीं है जो अमेरिका में बस पलटा? क्योंकि उससे आपको संबंध नहीं है, रिलेशन उतना मतलब कि लगाव नहीं है, लेकिन उतना लगाव नहीं है जितना आपको माता पिता से है, भाई बहन से, अपने दोस्त से। या अगर कोई दुर्घटना बगल में भी हो जाता है तो लगता है नहीं काश कितना बढ़िया लोग था, ऐसे कैसे हो गया। और वही दूर के लोग रहते हैं तो क्षण मिनट मतलब कि एक दिन, 2 दिन, एक महीना तक रहता है, उसके बाद सब उतला जाते हैं। इसी रिलेशन कहते हैं। रिलेशन वही हम लोग को मैथ में पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। चलिए आज संबंध का डिफिनेशन भी देख लेते हैं, परिभाषा। आप तो समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। मतलब कि बोलिएगा मैथ में सामाजिक व्यवहार पढ़े, नहीं, मतलब कि समझ जाना चाहिए। परिभाषा, तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। समुच्चय ए से, ओके, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी उप समुच्चय होता है। आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी, आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। मतलब कि जो ए संबंध होगा उसको बी, ए क्रॉस बी, ए से भी ए का संबंध हो सकता है, बी से भी बी का संबंध हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए और मुकेगा तो लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले से कुछ राइटिंग सुधारे हैं, आप लोग कमेंट करें कि राइटिंग ख़राब है, तो कुछ सुधारे हैं, देख लीजिए। फिर भी ख़राब हो तो बताइएगा। ये दो
ये हो गया क्या, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इधर बना लेते हैं। ए में कितना है, 1 2 3 4, और बी में कितना है, 1 2 3 4 5। इसका देखिए, ए का संबंध किससे है, 2 से, 2 का संबंध किससे है, 3 से, 3 का संबंध किससे है, 4 से, और 4 का संबंध किससे है, 5 से। तो इसमें बचे कौन, एक। इसमें किस न किस से भी संबंध इसका है। ए का संबंध किस में है, बी में, बी का संबंध किस में, ए में। तो इसका संबंध है, तो ए में से इसका रिलेशन, इसको ये आर से दिखाया था रिलेशन। ए का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिलेशन बराबर क्या, ए का संबंध किससे है, 2 से, और 2 का संबंध 3 से, और 3 का संबंध 4 से, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, और 4 का संबंध 5 से। देखिए, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, और 4 का संबंध 5 से। देखिए, 1 से 2, 2 के 3 से, 3 से 4 से, 4 से 5 से, ये आपस में संबंध है। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर। इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसको किस में रूप लिखते हैं, रोस्टर रूप में। चलिए इसको फिर से समझते हैं। हमने दो रूप लिया, ए और बी, जिसमें ए में 1 2 3 4 कोई संख्या ली है, मतलब कि इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 है। और इसको 2 कॉलम बना लिए जो रिलेशन ए और बी है। इसका ए का संबंध किससे है, मतलब 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, और 3 का संबंध 4 से है, और 4 का संबंध 5 से है। जो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, 1 का संबंध किससे है, 2, 2 का संबंध 3, 3 का संबंध 4, 4 का संबंध 5, जिसे इसको कहते हैं कि यहाँ रोस्टर रूप, इसे रोस्टर रूप में लिखा जाता है। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, आप लोग इसे लिख लीजिए। तो चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा सा इधर साइड में इसको मिटाने की विधि इधर बता देते पहले। ए को मान लेते हैं एक्स, और बी को मान लेते हैं वाई। बी को क्या मान लेते हैं, वाई। तब वाई बराबर, देखिए, एक का संबंध 2 से है, तो एक एक्स में 1 जोड़ने पर क्या आता, बी वाई प्राप्त होता ना है। तो 1 प्लस 2, तो 2 मिल जाता है 2, और 1 प्लस 1 तो 3। तो इधर ये मतलब कि एक्स में वाई जोड़ने पर हमें बी प्राप्त मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाए क्या, एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। ये हो गया। इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या रूप, कुछ भी इसे कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि या रूप। रूप या विधि दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए और इसे मिटा देते हैं। हम आगे चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। तो जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि और भी आप लोग के मित्र पढ़ सकें। और अच्छा वीडियो लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में अपना बताइएगा कि कहाँ डाउट है और कहाँ हम गलती पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
जितना तक तो बता दिए थे। आप बेकार लिख रहे हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। आप पढ़ते हैं प्रांत। प्रांत, डोमेन। प्रांत कहते हैं किसे? प्रांत है क्या? तो प्रांत जो बनाए थे ना यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, समझ लीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जो ये समुच्चय में जो सब, चलिए, समुच्चय ए में जितने एलिमेंट का संबंध होता है उसे क्या प्रांत डोमेन कहते हैं। प्रांत कहते हैं। सब देखिए, समुच्चय में जितनी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे 1 2 3 4 जितने हैं, उसका संबंध होता है, उसे प्रांत कहते हैं। तो वो प्रांत हो गया। और परिसर, अब बात आई परिसर पर। तो परिसर देखते हैं किसे कहते हैं। वो सप्रांत होता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। पहले परिसर देख लेते हैं। रेंज, समुच्चय बी में जितने एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसे प्रांत नहीं, परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। समुच्चय बी में जितने एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसे परिसर कहते हैं। और लास्ट बचेगा कौन? सप्रांत। तो उसे भी देख लेते हैं। कोडोमेन, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए छोटा लिखने पड़ रहा है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। सप्रांत, समुच्चय बी में जितने एलिमेंट का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? सप्रांत कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर इसको समझा देते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए, स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए लिख लिए होंगे। चलिए इसे समझते हैं। प्रांत, डोमेन, समुच्चय ए में जितने एलिमेंट्स का संबंध होता है, उसे प्रांत कहते हैं। जो इसमें देखिए, ए बी
इसमें 1 2 3 4 जितना एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, ये क्या है? प्रांत है। इसे क्या कहते हैं? प्रांत। ये प्रांत है। और 1 2 3 4 5 इसमें जितना लिखा हुआ है क्या है? सब प्रांत है। इसे क्या कहते हैं? सब प्रांत है। और जो परिसर, जो समुच्चय बी में जितने एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं उसे परिसर कहते हैं। और सप्रांत समुच्चय बी में ये जितने एलिमेंट्स का संबंध होता है उसे सप्रांत कहते हैं। तो इतना तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसा होगा कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। फिर से कह देते हैं कि आप लोग बताइए कमेंट में कि कहाँ गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमें आपसे सीखना है, आपको हमसे सीखना है। तो आप लोग इसमें गलत बताइएगा कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या छूट रहा है। ये अभी थोड़ा सा 11th बेसिक लेवल से है, 11th अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक से पढ़ना है हम लोग को। चलिए क्लीन कर लिया। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और है बचा हुआ। तो आशा होगा कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करें। तो आप लोग पहले बताए थे कि आप लोग कुछ चेयर पे बैठ के पढ़िएगा। आप लोग, उम्मीद होगा कि हमारी बात को आप लोग माने होंगे और बेड पे बैठे नहीं होंगे, क्योंकि बेड पे मरीज़ लोग बैठते हैं। हम लोग अभी यंग एज में हैं, इसलिए चेयर पे बैठिए और अपने आप को राजा महाराजा वाला फीलिंग लाइए, क्योंकि मरीज़ जैसा बनिएगा तो फिर मरीज़ रह जाइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। संबंध के प्रकार। संबंधों के यहाँ से शुरू होता है हमारा 12th। संबंधों, सही लिखा हुआ है ना जी? संबंधों का प्रकार। इंग्लिश में लिखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों का प्रकार। देखते हैं। तो ये संबंध 3 प्रकार के होते हैं। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वतुल्य संबंध। और दूसरा, सममित संबंध। और तीसरा, संकर्मक संबंध। संबंध के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समतुल्य संबंध, समित संबंध और संकर्मक संबंध। तो इन तीनों के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। और इसके आप इसे लिख लीजिए और लिख लीजिए, तब तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि संबंध का प्रकार। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, समतुल्य संबंध, समित संबंध और संकर्मक संबंध। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और लेक्चर 2 में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे इस तीनों प्रकार। तो आप लोगों के हम अविनाश सर से भी कुछ 2 लाइन सुनवा देते हैं। आइए सर, थोड़ा सा आप भी 2 लाइन बता दीजिए कि बच्चों को, या मेरे भाई बहनों, बड़े हैं छोटा हो, उन लोग को भी आए क्लास के लिए बताइए कि आगे क्लास कैसे चलेगा नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर क्लास में लेट हो गया था, अब रेगुलर क्लास होगी। आइए सर। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे।
और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोग को देखिए कुछ कुछ क्लासेज जो है डिस्टर्बेंस हो गई है कुछ इशू के कारण, और हम लोग का शिफ्टिंग था उसके कारण कुछ इशू हो गई का, सर सही बोल रहे हैं ना? जी जी। और आप लोग को आपसे जो क्लास चलेगी आप लोग को, हाँ रेगुलर क्लास चलेगी आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, आप लोग को रेगुलर क्लास चलेगी। और आप लोग इस चैनल पे भरोसा बनाए रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अच्छा चले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास आप लोगों का कैसा लगा मैथ का? सर क्या पढ़ाए थे आज? आज हम संबंध और फलन बताए थे, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कुछ उदाहरण लेके बताए थे आप लोगों को। आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। समझ आया तो जो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ यहाँ सही है, यहाँ गलत है, यहाँ और पढ़ाना चाहिए, और यहाँ मतलब कि और कुछ जोड़िए, हम लोग क्या करना चाहिए? हाँ हाँ यहाँ पर और जो मतलब कि तैयार हो हमको और बताना चाहिए, या और मतलब इसमें कुछ कमी हो, क्योंकि हमें आपसे सीखना है और आपको हमसे सीखना है। और बस और कुछ नहीं, मतलब घमंड नहीं करना है। इसी पे 2 लाइन बोल देते हैं। तो शायरी बोल रहे हैं सर? 2 लाइन याद करिए कि घमंड नहीं करना चाहिए। कि घमंड न करना ज़िंदगी में तकदीर बदलते रहती है। वाह। कि घमंड न करना ज़िंदगी में तकदीर बदलते रहती है, शीशा वही रहता है मगर तस्वीर बदलते रहती है। क्या बात है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जैसे कॉन्फिडेंस के रखिए अपने आप पे, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस है जो आप लोग ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जब रखिएगा तो वो आपको डुबा ले बैठेगा। मतलब कि आप बात सही है। आप भरोसा रखिए अपना आप पे कि हम हाँ कर सकते हैं। घमंड मत कीजिए कि हमको ये आता है उतना आता है, वो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो नहीं। मतलब कि पढ़िए, और अगर आप कुछ बगल में या घर में कोई छोटा बच्चा उससे भी पढ़ाइए। घमंड मांगे कि हमको आता है इतना तो उसको नहीं बताएंगे, हमको नॉलेज उसको मिल जाएगा, वैसे नहीं। जैसे हम लोग को इतना आ रहा है तो आप लोग को उतना हम बता रहे हैं, तो हम घमंड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग के इस माध्यम से बता दे रहे हैं, या हमारा भी रिवीजन हो जा रहा है। इसलिए आप लोग घमंड मत कीजिए और पढ़िए लिखिए, और बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को साथ ज़रूर शेयर करिए। इसलिए 2 लाइन हमारे सर भी बोले, अविनाश सर भी बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। अच्छा, शायरी सुनने का मन है बोल दीजिए। तो चलिए पूरा एकदम आप लोग के लिए एक शायरी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष धनुष की डोर, साधो अपनी मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्लास मेरा जो है केमिस्ट्री का, उसमें आप लोग को IUPAC नामाकरण बताएंगे। बिल्कुल आप लोग को 0 से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं क्या सर? हाँ आज के बताइए कमेंट में कैसा आप लोग का क्लास चला मैथ का, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। अपना अपना शेयर अनुभव आप लोग अपना बताइए, कहाँ इतना सुधार कीजिए और बताएंगे अगला बार। हम लोग संबंध आज पढ़ लिए हैं, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। मतलब कि संबंध के 3 प्रकार बता दिए, समतुल्य, सममित और संकर्मक। और अगला लेक्चर 2 आएगी। हाँ कल तो आप लोग का शायद अविनाश सर या अनमोल सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे। ठीक, आज हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद।